के साथ कामतानाथ प्रमुख द्वार के महंत हैं मदन गोपाल दास जी महाराज। उनसे पूछेंगे, जानकारी करेंगे जो प्रदीप मिश्रा जी ने जो बोला है तुलसीदास जी महाराज के बारे में। तो आइए मिलते हैं। महाराज जी स्वागत है आपका। जय सीताराम। महाराज जी, ये तुलसीदास जी महाराज के बारे में प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर के, कथावाचक हैं। तो उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असल में राधा रानी के बारे में भी वो बोल चुके हैं और उसी श्रृंखला में उन्होंने तुलसीदास जी महाराज के लिए कहा, तो इसलिए लोग उसका गलत। जी, राधा रानी के लिए तो बोला ही है, तो उसमें तो सारे संत ब्रज के उनके खिलाफ ही हैं। यहाँ तक कि माफी मांगने की भी बात आई और उन्होंने भी कहा है, इस बात को स्वीकार भी किया है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज ब्रज के अच्छे संत हैं, उन्होंने भी बहुत आक्रोशित होकर के विरोध उनका किया। और दूसरी बात ये भी है कि तुलसीदास जी महाराज ने जो मानस को लिखा है, जिस हिसाब से उस कालखंड की जो भी परिस्थितियां रही हैं, लेकिन उन्होंने सर्वमान एक ऐसा ग्रंथ दिया है वो देश काल परिस्थिति को देखते हुए उस समय, तो हमें लगता है कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला रामचरितमानस ग्रंथ है। और तुलसीदास के जानने समझने और पढ़ने वाले अनुयायी भी हैं। तो प्रदीप मिश्रा ने जो बात कही है, तो जो तुलसीदास जी के भक्त हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुख और ठेस है। लेकिन कुछ संतों ने ये भी कहा है कि हाँ, इस जो उन्होंने अपने लिए शब्द कहे हैं कि मैं गंवार हूँ, तुलसीदास जी ने भी ऐसा लिखा है, कहा है, तो मैं भी हूँ, गंवार हूँ। तो हमें लगता है कि हम सीधे ही प्रदीप मिश्रा से संवाद करें, संतों के मध्य में ये बातचीत हो, बड़े मंच पर बातचीत हो, तो संवादहीनता ना हो, संवाद की स्थितियां बने। जो विवाद फैला हुआ है समाज में, विवाद ना हो करके संवाद में परिवर्तित हो। वो भी धर्माचार्य हैं, कथाकार हैं, लेकिन उनको भी मंच से उचित बात बोलनी चाहिए, मर्यादित बात बोलनी चाहिए। इस बात के हम भी पक्षधर नहीं है कि आप व्यासपीठ से कुछ भी बोलने लगे। आप मर्यादित बोलिए, आप कथाकार हैं, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं करना है कि हम उसका जवाब देते देते थक जाएं, जवाब ही ना दे पाए। आज ये स्थितियां महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी स्टंट हो, चर्चित होने के लिए पहले राधा रानी जी को टारगेट किया गया, फिर तुलसीदास जी महाराज को टारगेट किया? ये मतलब सस्ती लोकप्रियता पाने का आधार तो नहीं? हिंदू जन चेतना के आधार पर आप कोई भी शब्द अमर्यादित व्यासपीठ से नहीं बोल सकते। ये किसी को कोई अधिकार नहीं है कि आप स्टैंड करें, आप पब्लिक को एक प्रकार से भ्रमित करें, या पब्लिक को अपने उसमें लें कि सारे फॉलोअर्स मेरे हो जाएं, मेरी तरफ आकर्षण हो जाए, मुझे प्रभावित हो जाए। नहीं नहीं, ये गलत है। व्यासपीठ केवल कथा के लिए है, जिसमें हमारे जो सदग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, मर्यादा पूर्वक आप उन्हीं का वर्णन कर सकते हैं, और उसी सुनने के लिए ही लोग आते हैं। आपकी बहुत सारी प्रपंच की बातें सुनने के लिए नहीं आते हैं। और आप व्यासपीठ से प्रपंच की बात करें, राजनीतिक बात करें, या ऐसा कुछ बोल दें कि जिसपे बवंडर हो, नहीं नहीं नहीं, इस विषय को आप आकर्षण का विषय मत बनाइए। आप इस विषय को इस रूप में मत लीजिए कि लोग मुझको जाने, मैं एक ही दिन में हिट हो जाऊं, प्रचार प्रसार हो जाए, लोग मेरे वीडियोस देखें, मेरे को सुने। ये आप व्यासपीठ पर नहीं करें, और ना ही करने की ऐसी छूट है। वो मर्यादा वाला मंच होता है। व्यासपीठ जिसको कहा है, व्यासस्य विष्णु रूपाय कहा है, विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है व्यास को। अगर व्यास आसन पर बैठा है
तो जिज्ञासु बन करके वहाँ परमात्मा भी आ सकता है कथा सुनने के लिए। और कई जगह हुआ भी है, अगस्त जी ने कथा सुनाई तो शंकर भगवान नीचे बैठ के सुनने गए हैं। व्यास का आसन बड़ा होता है, वो भगवान अपनी वाणी से भगवान की कथा सुना रहा है, तो मर्यादित ही होना चाहिए, मर्यादा का प्रश्न ही नहीं है। और पब्लिक जिज्ञासु बन करके सुन रही है, हम अपने मन से बहुत कुछ नहीं, अगर पब्लिक ही हमसे कुछ प्रश्न कर रही है तो उनके ही जवाब देना है तो मर्यादा पूर्वक देने हैं। अगर मीडिया हमसे जवाब सवाल कर रही तब भी हमको मर्यादित होकर के ही व्यासपीठ से सवाल जवाब देना है। अगर आप व्यासपीठ पे नहीं बैठे हैं, भले ही अलग बैठे, तब भी तो आप व्यास हैं, तब भी तो आप कथाकार ही हैं, तब भी आपकी भाषा जो है मर्यादित होना चाहिए, तभी लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप चित्रकूट के प्रमुख महंतों में से हैं। कामदगिरि भगवान का जो है पूरे विश्व में नाम है। आप यहाँ के प्रमुख द्वार के महंत हैं। आप चित्रकूट के एक प्रमुख होने के नाते आप इस संबंध में प्रदीप मिश्रा जी को क्या कहेंगे? देखो, चित्रकूट के हम प्रमुख नहीं है, कांतानाथ जी हैं, मैं तो सेवा में हूँ और सारा संतों का समूह चित्रकूट धाम में निवास करता है, छोटे बड़े सभी समान रूप से हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि ये स्थान प्रमुख है कांतानाथ जी, जहाँ मैं सेवा में हूँ, तो ये विशेष जिम्मेदारी बनती है और यहाँ से समाज भी जुड़ा है, लाखों भक्त भी जुड़े हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो हम ये बात कहेंगे कि जो प्रदीप मिश्रा ने बात कही है वो व्यासपीठ का और कथा का विषय नहीं हो सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कह दिया है तो ये मान्य नहीं है, ये गलत है। अमर्यादित भाषण नहीं देना चाहिए, अमर्यादा पूर्वक हमको कोई भी ऐसी कथा भगवान की नहीं कहनी है जिससे श्रद्धालुओं के हृदय में ठेस पहुंचे। चाहे वो राधा रानी का विषय हो और चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का विषय हो। हाँ, वो व्यास हैं, कथाकार हैं, तो सम्माननीय है, आदरणीय है और उनको समाज उसी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और मानता है। आप इस संबंध को लेकर संत समाज के साथ में क्या इसको विरोध दर्ज कराएंगे? इसका पहले तो वीडियो हम सही से देखेंगे, उसको सुनेंगे और फिर मैं सारे संतों के समूह में चर्चा विषय रखूंगा। कुछ उसके विशेषज्ञ भी होंगे कि इसका अर्थ सही क्या है। लगातार जो बातें सुनने को मिल रही हैं उसमें अर्थ का अनर्थ लगाया जा रहा है कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को जो कहा है मैं उस कोटि में हूँ। कहीं कहीं उन्होंने अपने आप को बहुत निम्न स्तर पे बताया, लेकिन वो विद्वान थे, उन्होंने समाज को, भगवान को, भक्तों को श्रेष्ठ बताया है, अच्छा बताया है, अपने आप को नीचे की पंक्ति में रखा है। जैसे उन्होंने कहा है कि जिन तुलसी जिनके मुखन ते धोके निकसत राम, बाके पग की पानही मोरे तन को चाम। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि किसी के मुंह से अगर धोखे से भी राम निकलता है तो उसके पैर की पैतरी वो मेरा चाम, उसकी बराबरी बताई। तो बहुत उन्होंने, मैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सूरदास ने भी अपने कई जगह पदों में भी कहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, मैं प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, मैं अवगुणी हूँ तो उनको आप ध्यान न रखें, लेकिन आप सर्व समर्थ हैं तो कल्याण करें। तो इस प्रकार की धारणा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की रही है, हमारे जितने भक्ति काल के कवि रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी सभी की रही है। तो उन्होंने श्रद्धा को और भगवान को बहुत उच्च कोटि में रखा है। भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है राम मंदिर का उन्होंने बनाया भी उसको। इसके बाद भी भाजपा जन्मस्थली अयोध्या और कर्मस्थली चित्रकूट दोनों जगह से चुनाव में हार मिली। क्या कारण रहा इसका? देखो, भगवान का मंदिर और भगवान को राजनीतिक विषयों से नहीं तुलना की जा सकती है। भगवान भगवान है और भगवान सभी के हैं। हमारे राष्ट्र के लोकनायक राम हैं, आदर्श भगवान राम हैं, तो हम इस रूप में उसको बिल्कुल ही नहीं ले सकते
कि अयोध्या से हार मिली या चित्रकूट से हार मिली, नहीं। अयोध्या को कोई नहीं हरा सकता, चित्रकूट को कोई नहीं हरा सकता। आपस में दल है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें हार जीत होती ही रहती है। लेकिन हम भगवान को लेकर के इस विषय की तुलना करें तो उचित नहीं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह की सरकार में राम भक्तों पर गोली चली है अयोध्या में, और कई लोगों की मौत भी हुई उसमें। और राम मंदिर बनने के बाद वहीं से दोनों जगह से, कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों जगह से सपा के ही प्रत्याशियों को जीत मिली। ऐसा है, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध होता है। विरोध पब्लिक इस धारणा को लेकर के संतुष्ट नहीं, विकास को या बहुत सारी चीजें, तो लोकल की कुछ नाराजगी होगी। क्या है कि वहाँ विकास भी हुआ है, विकास में बहुत सारी सड़कें चौड़ी हुई हैं, तो लोगों को नाराजगी रहती है। जहाँ उनके घर मकान चौड़ीकरण को लेकर के होते हैं तो असंतुष्टि मन में आ जाती है। लेकिन आप संपूर्ण राष्ट्र को लेकर के देखें, विकास को लेकर के देखें, तो वो होना आवश्यक था, क्योंकि भगवान राम की जो मंदिर की भव्यता आई है, लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो सड़कें भी चौड़ी होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय उनकी जो राम मंदिर की छवि बनी है, विदेश से भी लोग चल करके आए, तो विदेश में क्या मैसेज जाएगा जो अयोध्या दर्शन करेगा? इतनी छोटी सड़कों, ये अव्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्थाओं को बनाया अतिशीघ्र, काम रात दिन लगा हुआ, तो थोड़ी सी असंतुष्टि लोगों में हो गई होगी, ये भी एक विषय हो सकता है। दूसरा विषय जनप्रतिनिधि को लेकर के हो सकता है, वो पहले सत्ता में था, सांसद था, उससे पब्लिक असंतुष्ट रही होगी, वो लगातार डोर टू डोर संपर्क नहीं कर पाया होगा, ये भी एक भाव रहता है। चित्रकूट के जो प्रत्याशी रहे हैं आर के पटेल, उनका क्या कमजोर फैक्टर रहा? हाँ, जो यहाँ का स्थानीय जो फैक्टर रहा, कुछ जातिगत समीकरण भी खराब है, कुछ पुरानी विचारधाराओं को लेकर के भी असंतुष्टि रही है। और दूसरी बात ये भी रही है कि बांदा और चित्रकूट में जो जातिगरण बिरादरी को लेकर के हैं, उसको लेकर के हैं, वो अलग अलग है। कैसे? जैसे पूर्व में सवर्ण के सांसद रहे हैं, लोकसभा में सवर्णों की संख्या अधिक है, विधानसभा में ओबीसी और सवर्ण लगभग बराबर बराबर है। ये सर्वे पहले हुआ था, तो सर्वे में ये बात आई थी कि हम शायद अगर सीट को परिवर्तित कर देंगे तो जीत जाएंगे, तमाम प्रकार की बातें आई थी। लेकिन कई बातें ये भी आई थी कि हमारे जो लोकल के वर्तमान के प्रत्याशी हैं, जो आर के सिंह पटेल हैं, वो सर्वसाधारण भी हैं, शांत व्यक्तित्व वाले हैं, ज्यादा किसी से वो नहीं करते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, इस आधार पर उनका व्यक्तिगत भी वोट रहेगा, उनका जाति का भी रहेगा, प्लस फिर मोदी और योगी जो फैक्टर है वो चलेगा, इस आधार पर ये सीट निकल जाएगी। तो इस सवाल को लेकर के, इन बातों को लेकर के निर्णय लिया गया। लेकिन जो बात पहले आई थी, पहले सर्वे में बात आई थी कि जातिगत समीकरण बिगड़ रहे हैं तो सीट को चेंज करना चाहिए, ये सब नहीं हुआ, तो उसका विरोध और उसका और प्रचंड विरोध होता चला गया, तो वो एक लहर सी बन गई उनके प्रति व्यक्तिगत, तो उनके ही बिरादरी का वोट उन्हें नहीं मिल पाया। भाई दो पटेल खड़े थे जिधर सपा से भी, तो वो सारा उस तरफ चला गया, तो फिर ये समीकरण यहाँ बिगड़ गए, बिना परिश्रम के वो सपा जीत गई। प्रत्याशी जो रहे आर के पटेल, इनका विरोध जो है भैरव मिश्रा जी ने खुद हारने में प्रमुख कारण कहीं भैरव प्रसाद मिश्रा जी तो नहीं रहे? जमीनी स्तर पे तो मैं भी नहीं गया हूँ, और बहुत सारी चीजें हमें भी जानकारी नहीं हुई है। जो मैं सूचना के आधार पर बोल रहा हूँ, जितनी जानकारी मिली है बाद में, क्योंकि चिंता का विषय रहा कि हारे कैसे, तो ये सवाल हम चित्रकूट वासी संतों से पहले हुआ, अयोध्या वासी संतों से पहले हुआ, तो जो हमें सूचना मिली वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। हाँ, भैरव प्रसाद ने भी अपने जाति को लेकर के, अपने ब्राह्मणवाद को लेकर के मुखर हुए, उन्होंने अपनी बात रखी,
और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज इन सारी चीजों से पीड़ित रहा है या हमारी उपेक्षा की गई। अब उनका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण रहा भैरव प्रसाद, वो मुखर रहे, खुल के सामने आए और शायद उसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की, ये वो अपने आप को मान रहे। लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर के हम देखें और हम अपने राम को लेकर के हम देखें, जो धार्मिक माहौल था, जिस प्रकार की बातें हो रही थी, उस चीज से हम हारे हैं। पूरे देश का चुनाव, पूरे राष्ट्र का चुनाव, अगर हम ये तुलना करें उस बात को लेकर के हम अयोध्या और चित्रकूट में हार मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन राम की तुलना हम इस पार्टी से, इन दलों से हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग सदैव हजारों वर्षों से हैं, हजारों वर्षों की परंपरा से जुड़े हैं, हजारों वर्ष पुराने मठ मंदिर हैं, ये तीर्थ क्षेत्र हैं। तो हम अभी के वर्तमान के दलों से हम ये 1000 वर्ष की परंपरा, सनातन की परंपरा से तुलना नहीं हो सकती। आगे फिर मौका मिलेगा फिर, लेकिन सरकार तो लगभग वही बनी है, जी राम को मानने और जानने वाली बनी, और भले ही यहाँ वहाँ से कुछ सीटें या कुछ प्रत्याशी हार गए हों। तो मुख्य है हमारा राष्ट्र और धर्म, ये चीजों को लेकर के विशेष क्षति पहुंची है कि अगर उस चीज को मानने वाली सरकार, अगर वो जनप्रतिनिधि पहुंचता तो हमारी बात लोकसभा में रखता। अब वो दल जीता है, उनके भी पूर्ण रूप से नहीं है कि वो बात रखें चित्रकूट अयोध्या की, और वो तो हमेशा ही उनका दल विरोधी एक प्रकार से रहा, राम भक्तों पे गोली चली है, जो भी समीकरण है। तो राम की तुलना नहीं हो सकती है, सनातन धर्म की तुलना नहीं हो सकती है। हमारा जो राष्ट्र है, प्राचीन और नवीन, जो भारत की मूल अवधारणा है, वो हिंदू और सनातन धर्म से है। महाराज जी, राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, तो इस समय उनके केंद्र में केवल धर्म रहता है। तो क्या राजनीतिक पार्टियों को धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, या अन्य मुद्दे हैं विकास के मुद्दे पर, या जो रोजगार का मुद्दा है, या महंगाई का मुद्दा है, क्या जो है तो प्रमुख रहना चाहिए? राजनीति बिना धर्म के विधवा है। अगर उसमें धर्म नहीं है तो राजनीति बिल्कुल दूषित है, और ऐसी राजनीति समाज को दिशाहीन करती है। उसमें धर्म बहुत आवश्यक है राजनीति में। क्या आपका कर्तव्य है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने बनाई है, क्या संविधान की रचना की है, वो एक धर्म ही तो है। आप ऐसे लोगों के साथ छलावा नहीं कर सकते। तो धर्म एक राजनीति का भी है, धर्म दलों का भी, पार्टियों का भी है, और हमें कैसे जनता के बीच में जाना चाहिए, कैसे उनका हम मत का प्रयोग करते हैं, मताधिकार प्राप्त करते हैं। तो क्या हम झूठ बोल करके ही ऐसा करेंगे उनके साथ छलावा? यही तो अधर्म है। और अगर हमने जो बात रखी है और उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, यही धर्म है। तो निश्चित है अधर्म और अधर्म की पहले परिभाषा ठीक हो। केवल एक ही आप लेकर के वो करें कि धर्म बीच में आना चाहिए, धर्म को लेकर राजनीति करना चाहिए, नहीं, धर्म तो बहुत आवश्यक है। हाँ, धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति गंदी होगी।